नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने आर्टिकल से इंग्लिश का स्टार्ट किया था। आर्टिकल टॉपिक से बेसिक ग्रामर का जो टॉपिक है आर्टिकल, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट मतलब निश्चयवादी, हमने इनडेफिनेट आर्टिकल कर देखा था ए और द, और आज हम द, जिसको निश्चयवादी आर्टिकल बोलते हैं, जो किसी चीज़ को निश्चित करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उस आर्टिकल को द बोलते हैं। ठीक है। कल हमने जब ए और एन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आर्टिकल किन चीज़ों के लिए लगता है। पहली चीज़, वो वर्ड जो भी जिसके लिए लग रहा है वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। वो चीज़, पहली बात, नाउन होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, मतलब उसको काउंट किया जा सके। ठीक है। ये तीन कंडीशन रहता है तभी कोई आर्टिकल प्रयोग में आता है, याद रखेंगे। ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज़ है कि ये तीनों चीज़ जब रहेगा तभी कोई आर्टिकल प्रयोग में आएगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गया होगा। हम आर्टिकल कब लगाएंगे, जब सिंगुलर हो, नाउन हो और काउंटेबल हो। ठीक है। हम जब द आर्टिकल, जिसको हम निश्चयवादी बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ये किसी वस्तु को स्पेसिफाई करने के लिए, मतलब कोई चीज़ हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं ऐसा दर्शाने के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। हम इसको अच्छे से समझेंगे। पहले हम इसके बेसिक यूज समझ लेते हैं कि द कहाँ कहाँ लगते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने ए और एन देख लिया था, आप इसको पीछे जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है। द से आज हम स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ द आर्टिकल द। ठीक है। द सबसे पहला चीज़, कंडीशन, जो सीरीज ऑफ माउंटेन, जो श्रृंखला होगा, पर्वतों की जो श्रृंखलाएं होगी, उसके लिए द का प्रयोग होता है। जैसे हिमालयास, हिमालय एक हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय बहुत बड़ी श्रृंखला है। ठीक है। उसमें वृहद हिमालय, लघु हिमालय, बहुत सारे हिमालय शामिल होते हैं। तो द हिमालय मतलब हिमालय की श्रृंखला। ठीक है। ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, इसीलिए द। ठीक है। माउंट एवरेस्ट, अब बताओ आप, माउंट एवरेस्ट में लगेगा क्या द? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक क्या है, चोटी है, एक पर्वत चोटी है। ठीक है। माउंट आबू क्या है, एक पर्वत चोटी है। तो केवल सिंगुलर जहाँ पर एक पर्वत चोटी की बात हो वहाँ पर आप द माउंट एवरेस्ट नहीं लगाते, क्योंकि पता ही है कि एक ही है, एक ही है। तो उसके लिए क्या बताना, उसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो चीज़ एक ही है उसको क्या आप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए द माउंट आबू या द माउंट एवरेस्ट, इसके आगे में आप द नहीं लगाएंगे। ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन है। ठीक है। ये एक्सेप्शन है, केवल सीरीज ऑफ माउंटेन के लिए लगेगा, सीरीज ऑफ माउंटेन के लिए जहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हों। ठीक है। चलो, बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, जहाँ नदियों के नाम हो गया, गंगा हो गया, नाइल हो गया, ऐसे नदियों के नाम, जो प्रसिद्ध नदियों के नाम है, उसके सामने में द लगता है। ठीक है। नेम ऑफ सी, ओशन, बे और गल्फ, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इन सब के आगे में द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये सब सही है। ठीक है। आर्कटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सब में लगेगा। डेड सी फेमस, ये ब्लैक सी, बे ऑफ बंगाल, ये सब में लगेगा। ठीक है। इसके बाद ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स याद रखना, ग्रुप ऑफ आइलैंड, सिंगल आइलैंड के लिए नहीं लगेगा। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान में भी बहुत सारे छोटे अंडमान, बड़ा अंडमान, मतलब जो वृहद। ठीक है। ऐसे तरीके से आते हैं। निकोबार भी, निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज अपने आप में बहुत सारे देशों का, त्रिनाड टबैगो, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों मिलकर वेस्ट इंडीज बनता है। फिलीपाइन, फिलीपाइन में ग्रुप्स है। ठीक है। लेकिन जावा, सुमात्रा, ये सिलोन, ये एक सिंगल द्वीप के बारे में है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए द लगाते हैं, सिंगल आइलैंड के लिए द यूज़ नहीं होगा, याद रखना। सिंगल आइलैंड के लिए द यूज़ नहीं होगा, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख के लाया था ना, याद रखना। ठीक है। चलो, बिफोर द नेम ऑफ कैनाल्स, एरोप्लेन, सीप एंड ट्रेन्स, कोई भी कैनाल मतलब कोई भी नहर हो, पैनामा नहर, स्वेज नहर, मेघदूत, ये सब मतलब कोई कोई इसमें आपके शिप्स के नाम है, कोई एरोप्लेन्स के नाम है, कोई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। ठीक है। तो इन सब के आगे में द लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये विशिष्ट हैं, विशेष हैं। ठीक है। बिफोर नेशनैलिटी एक्सप्रेशन, कोई भी नेशनैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए द लगाते हैं, जैसे द इंग्लिश। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको पता है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी होता है। लेकिन जब इसके आगे में हम द लगा देते हैं तो ये नेशनैलिटी बन जाता है, ये राष्ट्रीयता बन जाता है। तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों को संबोधित कर रहे हैं हम, याद रखना। ठीक है। द फ्रेंच, जो फ्रांसीसी लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। द एशियन, जो एशिया के लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। तो जो नेशनैलिटी है उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक मतलब कोई भी धार्मिक जो भी ग्रंथ है, गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, इन सब के आगे में आप द लगाएंगे, बिल्कुल सही है। एक एक्सेप्शन यहाँ भी देखते चलिए, जहाँ पर लेखक के नाम के साथ आए वो बुक, जैसे वाल्मीकि द रामायण, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ लेखक के नाम के साथ आएगा वहाँ द नहीं लगता, याद रखना। यहाँ केवल वाल्मीकि रामायण रहेगा, वाल्मीकि रामायण।
ठीक है, वाल्मीकि द रामायण नहीं होता, ठीक है, वाल्मीकि रामायण। तो जहाँ लेखक के नाम के साथ रामायण जुड़ गया तो वहाँ द आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप एक्सेप्शन को थोड़ा देखते हुए चलेंगे, जैसे मैंने ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के लिए बताया, सिंगल माउंटेन के लिए नहीं लगेगा, सिंगल आइलैंड के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। जहाँ रिलीजियस बुक में उनका राइटर भी आ गया साथ तो नहीं लगेगा। नेम ऑफ डायरेक्शन, द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अपवर्ड, ये सब डायरेक्शन है, इसके आगे में द लगाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो द वेस्ट बंगाल, अभी जो पश्चिम बंगाल है इसके आगे में वेस्ट लिखा है, अब इसके आगे में आप द वेस्ट बंगाल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जगह का नाम है, और वेस्ट बंगाल मतलब आप समझ जाते हैं वेस्ट बंगाल बोलोगे तो हम किसी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं करके, ठीक है। नॉर्थ कोरिया देश है, भले ही नॉर्थ है लेकिन ये देश के बारे में, तो यहाँ आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। बिफोर नेम ऑफ डेजर्ट, जो भी रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, इसके आगे में भी द लगता है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा यहाँ जल्दी देखेंगे। रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, इसके आगे आप द लगा सकते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स मतलब जो बहुत यूनिक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ये यूनिक चीज़ों के आगे में भी हम लगाते हैं यूनिक, ठीक है। द नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, आर्मी, ये सब गवर्नमेंट के ब्रांचेस है, इसके आगे में भी द लगेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल एम्पायर्स, रोमन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर, इसके आगे में भी शब्द लगाएंगे, ये भी सही है, ठीक है। बिफोर ऑफ नेम ऑफ हिस्टोरिकल कास्ट, आर्यंस, रेड इंडियंस, ये सब के आगे में भी द लगा सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, पानीपत, गांधी मैदान, इसके आगे में भी आप द लगाइए, ठीक है। हिस्टोरिकल डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, साम्राज्य जो भी है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल जो जैसे आर्यंस वगैरह, ये सब जो है हिस्टोरिकल कास्ट, इसका भी आप द लगाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम केसेस देखेंगे कि किन केसों में द लगेगा। अब आप मान के चलिए यहाँ जितने भी हम एग्जांपल देखेंगे अब यहाँ द से एसोसिएटेड है, हम द लेकर चलेंगे, ठीक है। ए एन वाला हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, अब यहाँ केवल द कैसे लगेगा और किस में नहीं लगेगा ये हम देखेंगे। चलो क्वेश्चन देखो, हिज ब्रदर एडमिटेड इन ब्लैंक हॉस्पिटल। अब इसको हम हिंदी में अगर समझने का प्रयास करें तो कैसे बोलेंगे, उसका भाई एडमिटेड मतलब दाखिल हुआ है किसमें, हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में उसको एडमिट किए हैं बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, तो क्या शहर में एक ही हॉस्पिटल है क्या, या कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल का नाम लिया है क्या, कि द अपोलो हॉस्पिटल या द सिम्स हॉस्पिटल या द रिम्स हॉस्पिटल, ऐसा कुछ नाम लिया गया है क्या, नहीं लिया गया है, ठीक है। तो जहाँ कुछ हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया गया हो, स्पेसिफाई ना किया गया हो, वहाँ पर आप द नहीं लगाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, ठीक है। हिज ब्रदर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, बहुत बेसिक चीज़ है कि उसके भाई को अस्पताल में दाखिल किया गया है, लेकिन किस अस्पताल में किया गया है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो जहाँ स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा वहाँ आप द नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्लियर समझ आए, तो सेकंड वाला देखो तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, आई वेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ एक तरह से स्पेसिफाई किया गया है, क्यों, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को उसी हॉस्पिटल में देखने जाऊँगा ना जहाँ वो एडमिट है, समझ रहे हो। जैसे मेरा फ्रेंड अपोलो में एडमिट है तो मैं सिम्स में थोड़ी जाऊँगा देखने, जहाँ एडमिट है वहीं जाऊँगा। तो यहाँ आई वेंट टू द हॉस्पिटल मतलब द, अब ये स्पेसिफाई हो गया कि मैं उसी हॉस्पिटल में जाऊँगा जहाँ मेरा फ्रेंड एडमिट है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, जहाँ मेरा फ्रेंड एडमिट है उसको मैं देखने जाऊँगा, क्लियर। तो जहाँ स्पेसिफाई का साउंड आएगा, जहाँ स्पेसिफाई का सेंस आएगा वहाँ आप द लगाएंगे। जहाँ ये अलग से बोल दिया कि कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है तो वहाँ पर आप नहीं लगाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आपको। सी स्टेज इन ब्लैंक बेड टिल 8 मॉर्निंग, वह अपने बिस्तर पर रहती है, ठीक है, कब तक, सुबह के 8 बजे तक, ठीक है। ये बोल रहा है कि सुबह के 8 बजे तक अपने बिस्तर में रहती है, तो भाई वो अपने बिस्तर में रहती है, ठीक है। अब वो बिस्तर में रहती है बोला है, अपने नहीं बोला है, सी स्टेज इन बेड। अब वो हो सकता है अपने बिस्तर में रह रही है, किसी परिवार के घर, किसी रिलेटिव के यहाँ गई है उसके बिस्तर में रह रही है, मतलब 8 बजे तक वहाँ सो रही है, ठीक है, अपने घर में 8 बजे तक सो रही है, ऐसा सेंस में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ ये नहीं बताया कि वो अपने ही घर में सो रही है, ठीक है, या उसी बिस्तर में ही सो रही है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो जहाँ स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा वहाँ पार्टिकल नहीं लगाएंगे। अब यहाँ देखो, ब्लैंक बेड इज ब्रोकन ड्यू टू चिल्ड्रंस फाइट, ठीक है, चिल्ड्रंस फाइट के कारण बेड टूटा है। अब चिल्ड्रंस फाइट के कारण कोई एक बेड टूटा है, ये स्पेसिफाई कर दिया है ना। अब जिस बिस्तर पे चिल्ड्रंस लड़ रहे थे उसी वही बेड टूटा है, ये बोल रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि चिल्ड्रंस 2 बेड है मान लो, तो चिल्ड्रंस इसमें लड़ रहे हैं और ये टूट गया, ऐसा नहीं बोल रहा है ना। मतलब सेंस क्या बन रहा है कि चिल्ड्रंस की लड़ाई के कारण बेड टूट गया, तो जिस बेड पे चिल्ड्रन लड़ रहे थे वही बेड टूटा होगा, तो यहाँ स्पेसिफाई किया गया। तो यहाँ द बेड इज ब्रोकन ड्यू टू चिल्ड्रंस फाइट,
ये बैट टूट गया है, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे लड़ रहे थे। ठीक है, स्पेसिफाई जहाँ किया जाएगा वहाँ आप द लगाएंगे। क्लियर? चलो, वी गो टू ब्लैंक चर्च ऑन संडे। अब ये कोई बेसिक बोल रहा है कि मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ, मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ। इसमें इसने बताया गया कि मैंने ये वाले चर्च में गया, कि उस रोड में जो चर्च है वहाँ गया, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ये तो एकदम बेसिक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया। अब देखो, सी मेट मी एट टेम्पल। अब वो मुझसे मिली, मंदिर में मिली। कहाँ मिली? मंदिर में मिली। तो ऐसा तो नहीं है कि, अब मंदिर तो बहुत सारे हैं, शहर में बहुत सारे मंदिर हैं। अब मैं उससे उसको मिलना है तो मैं इस मंदिर में जाऊँगा थोड़ी मिलूंगा। ये मतलब वो इस मंदिर में गई है, मैं इस मंदिर में गया हूँ, थोड़ी मिलूंगा। मतलब वो वहीं जा गई होगी जहाँ मैं गया हूँ, तभी मिला। तो सी मेट मी एट द टेम्पल, मतलब उसी टेम्पल में मिली जहाँ हम दोनों गए हुए थे। ठीक है, स्पेसिफाई, सी मेट मी एट एट द टेम्पल। ठीक है, स्पेसिफाई। ठीक है, जहाँ अलग से कुछ चीज़ बोला गया है वहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर चर्च, अब स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन से चर्च जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, किससे मिल रहा है, ये सब नहीं बोला गया है, तो नहीं वापस लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, द टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल। अब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि टेररिस्ट हैं जो आतंकवादी, उनको जेल भेजा गया। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि तिहाड़ जेल भेजा गया, कि सेंट्रल जेल भेजा गया, ऐसा कुछ जेल का नाम नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो नेक्स्ट देखो, मिस्टर वर्मा गोज टू प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर। अब मिस्टर प्रिजन कभी कभी जाते हैं किसी, कहाँ? प्रिजन मतलब यहाँ भी होता है क्या? कैद खाना, कैद खाना, या इसको भी जेल ही बोल सकते हैं, कैद खाने में जहाँ लेक्चर देने जाते हैं। कौन? मिस्टर वर्मा। तो मिस्टर वर्मा जहाँ जाते हैं वहीं लेक्चर देंगे ना, कि ऐसा नहीं कि कहीं और जाते हैं और लेक्चर कहीं देंगे। तो स्पेसिफाई किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर आप द लगाएंगे। ठीक है, मिस्टर वर्मा गोज टू द प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर। ठीक है, समझ आया आपको कहाँ स्पेसिफाई किया गया है, कहाँ नहीं किया गया, इसीलिए सबका लगभग रिपीटेटिव टाइप से क्वेश्चन बताया गया है। चलो, अब आपको जो मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हम यहाँ से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से पूरा आर्टिकल आपके सामने शामिल होगा, ए एन द, ये तीनों में से कोई एक लगेगा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये ऐसे पार्ट में आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन, जैसे ये पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। अब इसमें नंबर लिखा हुआ है और एक में लिखा हुआ है नो एरर। ठीक है, नो एरर लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। अगर गलती नहीं लगता आपको तो नो एरर पर टिक लगाएंगे। नीचे में ऑप्शन आपको मिलते हैं ABCD ऐसे करके। ठीक है, चलो यहाँ लिखा, मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन द 300-year ओल्ड हाउस इन पटना। ठीक है, मिस्टर ठाकुर रहते हैं इन द 3 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना। ठीक है, तो मिस्टर जो ठाकुर हैं वो 300 ईयर हाउस में रहते हैं। अब एक बात बताओ, द 300 ईयर, ये वर्ड आपको सही लग रहा है क्या? इसका मतलब यह है कि मिस्टर ठाकुर 300 साल पुराने घर में रहते हैं, उस 300 साल पुराने घर में रहते हैं जो विशेष रूप से बताया गया है। अब एक बात बताओ, 300 साल पुराना घर होना भले ही थोड़ा सा रेयर है, थोड़ा सा विरल है, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो हम इसको अगर द की जगह में ए लगाते तब ये थोड़ा सा सटीक बैठता कि मिस्टर ठाकुर एक 300 साल पुराने घर में रहते हैं। ये सेंस सही बन रहा है ना, मिस्टर ठाकुर एक 300 साल पुराने घर में रहते हैं, मतलब उनके घर के बारे में ही बता रहा है जो कि 300 साल पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इरर वाला पार्ट है आपके सेकंड में आएगा, क्योंकि यहाँ द की जगह में ए आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो, द इंग्लिश डिफेटेड फ्रेंच इन बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू का जो एक युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने फ्रेंच भाषा को हराया, ये बोल रहा है इसका सेंस जो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी जो, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन जब इसके आगे में द लगता है तो वो एक राष्ट्रीयता बताता है, वो अंग्रेजों को बताता है। तो इसने बोल रहा है अंग्रेजों ने फ्रेंच भाषा को हराया है। तो यहाँ पर आपको इरर समझ आ गया होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? द फ्रेंच। क्या आना चाहिए था? द फ्रेंच आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर इरर कहाँ है? यहाँ, क्योंकि अगर आपको राष्ट्रीयता बताना है तो सामने में द लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो लैंग्वेज बन गया। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, नेवर हैव आई लिसन्ड टू मच ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन रेडियो लास्ट नाइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? देखो, मैंने आज तक ऐसा गाना नहीं सुना था जैसा, मतलब गाना नहीं, पीस ऑफ म्यूजिक बोल रहा है, मतलब
एक म्यूजिक का ऐसा हिस्सा नहीं सुना था जो मैंने कल रात रेडियो में सुना, ऐसा बोल रहा है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर एरर कहाँ है, कहाँ पर लग सकता है। सोचिए थोड़ा सा, आप लोग भी दिमाग लगा के देखिए। देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन होता है ना, इन्वेंशन जो होता है इंपॉर्टेंट, उसके आगे में हमेशा द लगता है, याद रखना। जैसे रेडियो एक इन्वेंशन है, तो रेडियो के आगे में आप क्या लगेगा, द रेडियो। ठीक है, द रेडियो। ठीक है, द रेडियो। तो यहाँ एरर कहाँ आएगा, थर्ड वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ऐसे ही आप मार्क करके आएंगे। ऑप्शन आपको ऐसे ए में ऐसे मिलेगा कि 1 में एरर है, बी में मिलेगा कि 2 में भी एरर है, ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा। तो आपको मार्क करके आना है कि 3 में एरर था, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर। चलो, माई नेबर अलॉन्ग विथ, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलो, माई नेबर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रंस, सॉरी चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। माई नेबर along with his children is going tonight to see a ताजमहल। अ ताजमहल थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? एक ताजमहल देखने गया है बोलेंगे कि द ताजमहल देखने गया है, क्योंकि यूनिक चीज़ है, यूनिक फीचर है। हर जगह ताजमहल नहीं बनता भाई, अजूबा है ये, 8 अजूबे हैं अभी वर्तमान में, तो ये अजूबा है, तो क्या आएगा, द ताजमहल। तो एरर कहाँ है, थर्ड वाले पोर्शन में। ठीक है, चलो। मिस्टर जा हैज़ अ वाइट एंड अ ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। ठीक है, विच गार्ड्स हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। मिस्टर झा के पास एक सफ़ेद और एक काला कुत्ता है, विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। देखो एक और मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक लंबी और एक सुंदर लड़की वाला। आपने जब ए वाला पढ़ा होगा, ए और एन वाला जब मैं कहने बताया था, तो उसमें एक सुंदर और ब्यूटीफुल वाला एग्जांपल आया था, सेम वही है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डॉग लिखा है डॉग। और यहाँ पर एक सफ़ेद और एक काला कुत्ता, एक सफ़ेद और एक काला कुत्ता के बारे में बात हो रहा है ना। एक सफ़ेद और एक काले कुत्ते के बारे में बात हो रहा है, मतलब 2 कुत्ते के बारे में बात हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, एक कुत्ता का चर्चा है। तो भाई इसको हमको एक कुत्ता बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि हम आर्टिकल वाले पोर्शन से खेल रहे हैं, तो हमको आर्टिकल पर फोकस करना है, याद रखना। अब यहाँ पर आप 2 में एरर है करके यहाँ वो मत कर देना, हालांकि एरर तो 2 में ही है, क्योंकि आपके सेंस से ये भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि मिस्टर झा हैज़ अ वाइट एंड ब्लैक डॉग, मतलब एक ही कुत्ता है। ये एक कुत्ता है, मान लो एक कुत्ता है जो कि आधा सफ़ेद भी है और आधा काला भी है, ऐसा कुत्ता है इनके पास। वही बोल रहा है क्योंकि डॉग बोल रहा है। तो मिस्टर झा हैज़ अ वाइट एंड ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम द रॉबर्स, ऐसा सेंस बनेगा। तो यहाँ पर जो ए है ये नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो एरर सेकंड वाले पोर्शन में ही है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 2 चर्चा हुआ है और यहाँ डॉग है तो ये डॉग्स होना चाहिए, नहीं। हमको जिस वहाँ पर करना है, जहाँ पर हमको सुधार करने की आवश्यकता है आर्टिकल वाले पोर्शन में, हम वही करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर केम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइप्स वॉज वास्को डिगामा। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन। अब बताओ नंबर, जैसे मैंने क्या बताया था, कोई भी दिशा हो, जैसे नॉर्थ साउथ ऐसे कोई है दिशा, उसमें आता है। ऑर्डर में भी आता है, याद रखना। कुछ भी ऑर्डर रैंकिंग में जब होता है, ऑर्डर रैंकिंग, इसके आगे में भी हमेशा द लगेगा। अगर ये पॉइंट छूट गया है तो आप नोट डाउन कर लेंगे कि ऑर्डर और रैंकिंग के आगे में भी क्या लगेगा, हमेशा द लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले वाले पोर्शन में अ फर्स्ट यूरोपियन कभी नहीं होता, द फर्स्ट यूरोपियन होता है। ठीक है, द फर्स्ट यूरोपियन, तो द फर्स्ट आएगा, याद रखना। तो यहाँ ए की जगह में क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। तो यहाँ एरर कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। तो ये आपको समझ आया, द वाला पोर्शन। द वाला थोड़ा स्पेसिफाई चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो आपको समझना होगा कि कहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। जैसे हमने ये वाले ऊपर वाले ऑप्शन में क्वेश्चन में समझा है, तो ऐसा आप भी इसको बना के देखेंगे, और कहीं से भी आपको प्रैक्टिस सीट मिले आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। याद रखिए, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे
लाइक नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो मैं ये जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये विशेष रूप से शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें प्यार दीजिए, तब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।